नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेफालोस्पोरिन्स। सेफालोस्पोरिन्स कौन कौन से होते हैं और इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली दोस्तों, जब पेरिफेरल ग्रुप लाइक आपका एमोक्सिसिलिन हो गया, एम्पिफ्रिन हो गया, जब ये पेशेंट पे काम करना बंद कर देता है तो उस केस में डॉक्टर पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं सेफालोस्पोरिन ग्रुप। तो ये एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है बीटा लैक्टम ग्रुप की, जो केवल बैक्टीरिया पे काम करती है, वायरस पर नहीं काम करती। तो इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, कैसे किस किस कैटेगरी में बांटा गया है उनको, और इसको कैसे पहचान सकते हैं और किस कैटेगरी में इसको दिया जाता है। तो आज की वीडियो जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये सेफालोस्पोरिन्स सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं। सपोज मानिए कि इसमें दो कैटेगरी हैं। वेक्टरीसाइडल, जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करता है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी होती है एक बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि ये कोई भी बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल पे एक बाइंडअप कर लेता है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको उसकी ग्रोथ को रोकता है, इंक्रीज होने से बढ़ने से रोकता है। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी में आता है। बैक्टीरिसाइडल आता है, जो कैटेगरी है वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन्स। तो इसको दोस्तों 5 जनरेशन में बांटा गया है। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से सेफालोस्पोरिन्स हैं जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स, इसमें दोस्तों आपका सेफालोजोसिन आ गया, सेफाड्रोक्सिल हो गया, सेफलेक्सिन हो गया, सेफालो सेफालोथिन हो गया, सेफ्राडिन हो गया, सेफालोरिडिन हो गया। ये आपका सारे फर्स्ट जनरेशन के सेफालोस्पोरिन्स हैं। दोस्तों, इसको पहचानना कैसे होता है। जो फर्स्ट जनरेशन के सेफालोस्पोरिन्स होते हैं उसको, जैसे उसमें या तो CEFA सेफा या CEPHA करके होगा, तो ये मान लीजिए वो फर्स्ट जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है। अब दोस्तों जानते हैं सेकंड जनरेशन का जो सेफालोस्पोरिन है उसके बारे में। सेफोक्सटिन हो गया, सेफाप्रोजेल हो गया, सेफोटिटाइन हो गया, सेफोमेटाजोल हो गया, सेफाक्लोर हो गया, सेफ्यूरोक्जिम हो गया। ये दोस्तों सारी सेकंड जनरेशन के सेफालोस्पोरिन्स हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स कौन कौन से होते हैं। इसमें दोस्तों आपका सेफेक्जिम हो गया, सेप्टाजिडिम हो गया, सेफोटैक्सिम हो गया, जिसका टैक्सिम इंजेक्शन आता है। सेफेक्जिम आपका आपका जिफी आता है, टैक्सिम आता है, महासेव करके ब्रांड आता है, ऐसे करके काफ़ी ब्रांड हैं इसके। और सेफ्टिजॉक्सिन हो गया, सेफोडॉक्सिम हो गया, सेफ्ट्रियाजोक्सिन हो गया, इसका मोनोसेफ आता है आपका। सेफोपेराजोन हो गया, सेफ्टिब्यूटिन हो गया आपका, सेफ्डिनिर हो गया, जिसका सेफाक्लोर आता है आपका, मोक्फालेक्टम हो गया। ये आपके थर्ड जनरेशन के सेफालोस्पोरिन्स हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स कौन कौन से होते हैं। इसमें आपका सेफीपाइम हो गया, सेफ्रीरोम हो गया, सेफीरोम हो गया और सेफीपाम हो गया। आपका फोर्थ जनरेशन के सेफालोस्पोरिन्स ये हो गए आपके। और फिफ्थ में दोस्तों आपके हैं सेप्टोबिप्रोल हो गया, सेप्टिबिप्रोल हो गया, सेप्टारोलिन हो गया। ये आपके फिफ्थ जनरेशन के आपके सेफा सेफा सेफालोस्पोरिन्स हो गए दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं कि जैसे कोई भी जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है उसको पहचाने कैसे, क्योंकि एंटीबायोटिक तो काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे नाम भी होते हैं। तो उस कैटेगरी में कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का आपका सेफालोस्पोरिन है, कौन सी जनरेशन का है। तो दोस्तों अगर जिसमें CEFA या CEPHA आता है तो वो आपका मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है आपका। और सेकंड जनरेशन के सेफालोस्पोरिन में आपका FUR, FOX, FEM। अगर जिस मेडिसिन के कंटेंट में FUR, FOX, FEM आता है तो ये मान लीजिए वो आपका सेकंड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है। अब आते हैं थर्ड जनरेशन के सेफालोस्पोरिन को कैसे पहचानेंगे आप। जिसके
जिसके कंटेंट में मान लीजिए IME 1, ONE, TEN, IME 1, ONE और TEN 10 करके ये आते हैं, तो ये मान लीजिए वो थर्ड कैटेगरी का सेफालोस्पोरिन है। अब दोस्तों ऐसे ही आते हैं फोर्थ जनरेशन के सेफालोस्पोरिन्स में, उनको कैसे पहचानेंगे। अब ये मान लीजिए सेफीपाइम हो गया, सेपीरोम हो गया, इसमें PI और इसमें भी PI, जिस कंटेंट में PI आ रहा है तो ये मान लीजिए वो आपका फोर्थ जनरेशन का सेफालोस्पोरिन्स है। अब फिफ्थ का आ गया, फिफ्थ का होता है आपका ओरल सेफालोस्पोरिन्स होती हैं ये। आपको सेप्टो बिप्रोल हो गया, आपका सेप्टारोलिन हो गया, ये आपका फिफ्थ जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है। इसको जिसमें अभी कंटेंट में ROL आ रहा है, ROL करके आ रहा है, तो ये मान लीजिए वो फिफ्थ जनरेशन का आपका सेफालोस्पोरिन है आपका। अब दोस्तों जानते हैं कि सेफालोस्पोरिन किस कंडीशन में दिया जाते हैं मरीज को। तो ये मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन का जो भी सेफालोस्पोरिन होता है, लाइक सेफाजोलिन हो गया, सेफाड्रोक्सिल हो गया, सेफलेक्सिन हो गया आपका, सेफालोथिन हो गया आपका, ये सारे एंटीबायोटिक्स केवल उस केस में दिए जाते हैं, ये केवल किल करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो ये केवल जो फर्स्ट जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है आपका, केवल जो पॉजिटिव आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसी को ख़त्म करता है ये। ऐसे ही सेकंड जनरेशन का जो सेफालोस्पोरिन है आपका, सेफोक्सटिम हो गया आपका, सेप्रोजेल हो गया, सेफोटिटेन हो गया, ये सारे जो सेफालोस्पोरिन्स हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, और कुछ केस में जो नेगेटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। इसके बारे में मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी कंटेंट का होगा, तो इसमें सारा समझाऊंगा आपको। और सेकंड जनरेशन को समझने का मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया है, जिसमें FUR हो गया, FOX हो गया, FEM हो गया, तो ये मान लीजिए वो सेकंड कैटेगरी का आपका सेफालोस्पोरिन है आपका। फर्स्ट कैटेगरी को जानने के लिए आपको CEFA, CEPHA जिसके भी कंटेंट में है, तो मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी का है। तो ये फिर से समझ लीजिए, जो फर्स्ट जनरेशन का सेफालोस्पोरिन होता है वो केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है, और जो सेकंड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन होता है वो ग्राम पॉजिटिव को भी किल करता है, और कुछ केस में नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो अब जानते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं अपने थर्ड जनरेशन के सेफालोस्पोरिन पे। इसको जानने का सबसे मेन पहचानने का तरीका आसान, IME 1 और 10 जिस भी कंटेंट में ये आता है, तो ये मान लीजिए वो थर्ड जनरेशन का आपका सेफालोस्पोरिन है। ये ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। थर्ड जनरेशन वाला जो सेफालोस्पोरिन होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जहाँ पे पाया जाता है उसकी कंडीशन में दिया जाता है ये दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने फोर्थ जनरेशन के सेफालोस्पोरिन पे। जैसे सपोज मानिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है, सेम वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है। तो फोर्थ जनरेशन के जो भी सेफालोस्पोरिन्स हैं, ये क्या है कि जैसे जो भी बैक्टीरिया का प्लाज्मा होता है उस पर जाके केमिकल रिएक्शन के साथ में एक बाइंडअप कर लेते हैं, उसकी सेल वॉल को बिल्कुल जकड़ देते हैं, उससे मतलब ग्रोथ नहीं होने देते उसकी, तो जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, और धीरे धीरे करके वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। तो उस केस में फोर्थ जनरेशन का सेफालोस्पोरिन दिया जाता है, वाइंड अप कर लेता है आपका बैक्टीरिया के प्लाज्मा के साथ में, और उसे जकड़ लेता है और उसे ग्रोथ नहीं करने देता है, और धीरे धीरे वो आपका बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो ये आपका हो गया फोर्थ जनरेशन का सेफालोस्पोरिन। अब आता है आपका फिफ्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन ओरल होता है। ये रिसेंटली दोस्तों सेप्टोबिप्रोल, और ये रिसेंटली रिसर्च हुआ है ये ब्रांड केमिकल, और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है ROL। जिस एंटीबायोटिक कंट्रोल सेफालोस्पोरिन कंटेंट में ROL लिखा हुआ है, तो ये मान लीजिए फिफ्थ जनरेशन का आपका सेफालोस्पोरिन है। तो ये था दोस्तों सेफालोस्पोरिन के बारे में वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो कंटेंट था हमारा सेफालोस्पोरिन था। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो, मैं फिर से जो मैनुअल चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। इसका क्लासिफिकेशन 5 जनरेशन में हुआ है,
फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन, फिफ्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स। फर्स्ट वाले को जानने का तरीका है, जिस भी सेफालोस्पोरिन में आपका CEFA CEPHA है तो वो आपका ये मानिए फर्स्ट जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है। और जिसमें भी FUR, FOX, FEM करके है सेफालोस्पोरिन में, तो ये मान लीजिए वो सेकंड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है आपका। और ऐसे ही जिसमें IME हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करके है सेफालोस्पोरिन में, तो वो ये मान लीजिए थर्ड जनरेशन का आपका सेफालोस्पोरिन है। ऐसे ही जिसमें PI करके है तो वो आपका फोर्थ जनरेशन का हो गया। और ROL करके है कंटेंट में तो आपका फिफ्थ जनरेशन का सेफालोस्पोरिन हो गया। और जो फर्स्ट वाला है आपका ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है बैक्टीरिया पे किल करने के लिए। सेकंड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन आपका ग्राम पॉजिटिव प्लस कुछ केसेस में नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है। और थर्ड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। फोर्थ जनरेशन का आपका सेफालोस्पोरिन बैक्टीरिया के प्लाज्मा पे बाइंड अप करके उस पर उसकी सेल वॉल को जकड़ के उसको पकड़ के उसके ऊपर अपनी पकड़ बना के अपनी उस बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देता, वहीं को इसे किल कर देता है। जैसे उसकी सेल वॉल को पकड़ लिया तो उसकी ग्रोथ रुक गई, तो ग्रोथ रुक जाएगी तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ऐसी फिफ्थ जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है आपका, जो वर्क करता है जस्ट लाइक फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन। तो ये दोस्तों सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है बीटा लैक्टम ग्रुप का। तो इसके बारे में कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा दोस्तों ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें डीप वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।